जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पांचवा टेस्ट मैच जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया और कंप्रीहेंसिवली 6 विकेट से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। और अगर देखें तो ये टूर जिस तरह इंडिया चाहता था वैसे इख्तिताम पजीर तो नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने ये विन की है सीरीज़। उन्होंने यहाँ पे आपके सामने जो 3 टेस्ट मैचेस जीते थे और उसके बाद थ्रू आउट एक हारे थे और एक ड्रा हुआ था। तो इस तरह आपके सामने ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छी डोमिनेशन करते हुए इंडिया को इस सीरीज से बाहर किया और फिर उसके बाद थ्रू आउट इंडिया इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल से भी बाहर हो चुका है और फाइनल से भी बाहर हो चुका है। इसके ऊपर आगे जाके डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहले दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले मेरे सामने स्कोर कार्ड खुला हुआ है, पहले मैं वो पढ़ूंगा फिर उसके बाद थ्रू आउट मैं बात करूंगा। सबसे पहले इंडिया ने बैटिंग की थी। 185 रन उन्होंने पहली इनिंग में बनाए थे, जिसका ताकुब करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 181 रन बना पाई थी और अपने तमाम विकेट्स गिराने के बाद थ्रू आउट उनके ऊपर लीड सिर्फ 3 से 4 रन की लीड थी और उसको फिर बाद में इंडिया ने कन्वर्ट किया 162 रन के ऊपर कि अगली जो सेकंड इनिंग में इंडिया ने बैटिंग की और 162 रन उन्होंने बोर्ड पे लगाए और उसके बाद थ्रू आउट इंडिया को यहाँ पे 10 विकेटें चाहिए थी जीतने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेशन दिखाई और 162 रन उन्होंने 4 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया। अब मेरे सामने जो स्कोर कार्ड है और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ है वो रहे हैं भाई जसप्रीत बुमराह। उन्होंने थ्रू आउट 32 विकेटें इस सीरीज़ में ली हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रूशल मैचेस में उन्होंने टाइम लगाया और जहाँ पे मैचेस बिल्कुल क्लोजली लेके गए उनमें बुमराह का बहुत ज़्यादा हाथ था। बुमराह ने जिस तरह की बॉलिंग की है थ्रू आउट इस सीरीज़ में और आज जब बुमराह बॉलिंग करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे तो हम देख के इस पे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि भाई अगर बुमराह बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर किस तरह यहाँ पे मैचेस को फिनिश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग की, सिराज ने अच्छी बॉलिंग की और इसके अलावा थ्रू आउट यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करते हुए वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 2 ओवर करवाए, उन्होंने भी अच्छे ओवर्स किए। लेकिन आपने थ्रू आउट देखे तो आप इस मैच से ऑलमोस्ट बाहर थे, लेकिन कृष्णा ने आके जब क्रूशल टाइम पे विकेट्स लिए हैं तब एक टाइम पे लग रहा था कि भाई नहीं ये मैच अभी भी इनके हाथ में है, पकड़ा जा सकता है। लेकिन उसके बाद थ्रू आउट जो डोमिनेशन दिखाएगी ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की जानिब से और थ्रू आउट ट्रेविस हेड ने जो 34 रन की इनिंग खेली है, साथ में वेबस्टर थे उन्होंने 39 रन की जो आखिर विकेट पे पार्टनरशिप लगाई और मैच को फिनिश किया है। तो ये इंडिया के लिए थोड़ा सा दचका रहा और ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के लिए ये पिंक टेस्ट जो उनका है जो उन्होंने कैंसर के बच्चों के लिए ये डोनेट किया था इस टेस्ट मैच को, तो उन्होंने कंप्रीहेंसिवली ये मैच जीत लिया है। अब मेरे सामने जो सेकंड इनिंग इंडिया की है उसके ऊपर पहले बात करूंगा क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसे नाम मौजूद हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा जिसमें अगर देखें तो वाशिंगटन सुंदर, सिराज, ये सारे कल होने के बाद 162 रन का टारगेट देने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग स्टार्ट की थी तो ऑस्ट्रेलिया की भी अर्ली और विकेट्स गिरी जब सैम कॉन्टास 22 रन बना के आउट हुए। फिर उस्मान ख्वाजा 41 रन उन्होंने यहाँ पे बना दिए अगले अपने यानी कि अगली सीरीज़ में उनको ड्रॉप कर दिया गया अब थ्रू आउट क्योंकि श्रीलंका का टूर करना है ऑस्ट्रेलिया ने, तो उसके सीरीज़ के लिए उस्मान ख्वाजा को तो ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस पिछले पूरी सीरीज़ में नहीं रही हैं। लेकिन अभी देखें तो 41 रन उन्होंने बनाए थे, 45 बॉलों पे उन्होंने 41 रन की इनिंग खेली है 91 के स्ट्राइक रेट के साथ, 4 चौके। फिर उसके अलावा मानस लबुशेन है 20 बॉलों पे 6 रन उन्होंने बनाया 30 के स्ट्राइक रेट के साथ और ये आउट होते हुए नजर आए। फिर स्टीव स्मिथ आपको आउट होते हुए नजर आए। कृष्णा ने यहाँ पे जब बैक टू बैक विकेट्स ली, जब लबुशेन की उन्होंने विकेट हासिल की, सैम कॉन्टेस्ट की हासिल की, फिर उसके अलावा जो आपके स्टीव स्मिथ की उन्होंने विकेट ली, तो यहाँ पे मैच को यहाँ पे अपने गिरफ्त में लेके आता हुआ इंडिया नजर आ रहा था। लेकिन सामने ट्रेविस हेड का बड़ा पहाड़ खड़ा था कि ट्रेविस हेड को किस तरह आउट करोगे। ट्रेविस हेड ने 38 बॉलों पे 34 रन की इनिंग खेली है, 4 चौके, 89 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग करते हुए नजर आए। फिर वेबस्टर जो है जो कि डेब्यू कर रहे थे इस मैच में, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, बॉलिंग के साथ अच्छे रहे, फिर बैटिंग अच्छी कर रहे थे। 34 बॉलों पे 39 रन उन्होंने बनाए, जिसमें अगर देखें तो 114 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग कर रहे थे, 6 चौके शामिल है। अब दूसरी तरफ जो इनकी फॉलो विकेट्स देखो तो 39 रन पे पहली विकेट गिरी है, उसके बाद थ्रू आउट 52 पे दूसरी और 58 पे तीसरी विकेट स्टीव स्मिथ की गिरने के बावजूद 104 रन पे जाके यहाँ पे थोड़ी स्मॉल पार्टनरशिप लगती है। फिर उस्मान ख्वाजा की यहाँ पे 4 यानी कि जो चौथी विकेट गिरी है वो उस्मान ख्वाजा की गिरी है 18वें ओवर में जाके 104 रन पे जाके चौथी विकेट गिरी थी और उसके बाद थ्रू आउट ये मैच को फिनिश करने में कामयाब रहे वेबस्टर और ट्रेविस हेड। अभी मेरे सामने जो बॉलिंग कार्ड इंडिया का खुला हुआ है उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। मोहम्मद सिराज ने यहाँ पे 12 ओवर्स करवाए हैं,
एक मेडन ओवर्स करवाया, 69 रन दिए हैं, एक विकेट लिया है। उसके अलावा प्रसाद कृष्णा है, उन्होंने 12 ओवर्स करवाए हैं, 65 रन दिए हैं, 3 विकेट्स उन्होंने हासिल किए हैं। 5.4 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग कर रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी हैं, 2 ओवर 10 रन दिए हैं, 5 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग कर रहे थे। फिर वाशिंगटन सुंदर ने 1 ओवर करवाया है, 11 रन दिए हैं और 11 इकॉनमी के साथ बॉलिंग कर रहे थे। इस तरह सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से ये मैच फिनिश हुआ और इस पूरी सीरीज़ का इख्तिताम हुआ आज मैच के साथ। और इंडिया यहाँ पे अपनी जो 10 साल रिटेन करके बैठा हुआ था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उसका आज इख्तिताम पजीर हुआ, उसका इख्तिताम हुआ। और यहाँ पे पैट कमिंस ने एक दफ़ा फिर डोमिनेशन करते हुए ये मैच और ये सीरीज़ जीती है। पैट कमिंस वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के काउंट किए जा रहे हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 जिताया। फिर उसके बाद थ्रू आउट उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया। फिर उसके अलावा आपको देखें तो उनके पास ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 वाला इनके पास वो भी टाइटल मौजूद है। फिर उसके बाद अगर देखें तो ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इनके पास रिटेन है। फिर उसके बाद अगली जो इनके पास एक और बड़ी सीरीज़ है वो भाई एशेज़ की सीरीज़ है जो वो रिटेन करके बैठे हुए हैं। तो यानी कि पैट कमिंस का शुमार अब बड़े क्रिकेटर्स में हो रहा है, बड़े लेजेंड्स में हो रहा है, क्योंकि थ्रू आउट जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरह वो लीड कर रहे हैं और लीडर के तौर पे ऑस्ट्रेलिया को नज़र आए हैं, वो बड़े आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया है। उस पर सामने उसके अलावा जो आपके सामने पूरा थ्रू आउट इस सीरीज़ में जिस तरह वो लीड फ्रंट से करते हुए बैट के साथ रन्स करते हुए नजर आए। फिर उसके बाद थ्रू आउट जिस तरह उन्होंने इस सीरीज़ में बॉलिंग के साथ करके दिया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उन्होंने की है। फिर उसके अलावा दूसरी तरफ से देखें तो इंडिया भी अपनी डोमिनेशन के साथ नज़र आया जब उन्होंने एक टेस्ट मैच जीता पर्थ वाला, जब बुमराह की कैप्टनसी में, और ये बुमराह की कैप्टनसी में ही हार गए हैं। अब बुमराह के पास भी ये चीज़ है आपके सामने, क्योंकि मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोग के लिए ये लेटेस्ट खबरें लेके आऊँ। और इंडिया जो नज़र आ रहा है, बड़ी बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं। अभी मैं मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, इंडियन मीडिया का यानी कि ये स्क्रॉलिंग की जा रही थी, उनको ट्रोलिंग कर रहे हैं अपनी टीम को। फिर उसके अलावा थ्रू आउट जिस तरह अपने कैप्टन रोहित शर्मा को, विराट कोहली जो सीनियर है और 7 दफ़ा इस सीरीज़ में वो जिस तरह आउट हुए ऑफ स्टम्प, आउटसाइड ऑफ स्टम्प पे, जिस तरह उन्होंने एजेस लगवा के आउट करवाया अपने आप को थ्रू आउट, इनके ऊपर बड़ी बातें चल रही हैं कि अब विराट कोहली को अगली सीरीज़ में रखेंगे नहीं रखेंगे, क्या करेंगे। फिर उसके बाद रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या है। तो अब इसके ऊपर बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि क्या इन सीनियर प्लेयर्स के साथ कंफर्टेबल है कि किस तरह ये थ्रू आउट इंडिया यहाँ पे लेके चलेगी अपने कैरियर को, या इंडिया किस तरह आगे अपने आप को लेके चलेगी। तो इसके ऊपर काफ़ी नज़रें अब चल रही हैं कि वाकई ही इंडिया अब अपने सीनियर प्लेयर्स को आराम करवा रही है या ड्रॉप कर रही है, या रोहित शर्मा भी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि ना रोहित शर्मा अपनी छोड़ रहे हैं कप्तानी, और ना ही विराट कोहली यहाँ पे रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। वो अभी भी खेलना चाहते हैं, रोहित शर्मा अभी भी टीम के साथ रहना चाहते हैं। तो देखते हैं अब बोर्ड का क्या फैसला होता है, उसके अलावा सिलेक्टर्स का क्या फैसला होता है, और थ्रू आउट अपना क्या फैसला होता है रोहित शर्मा का। इसके ऊपर अब नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से तो ये टीम बाहर हो गई है। क्योंकि आपके सामने अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आपको ये फाइनल खेलता हुआ नजर आएगा 11 जून को, जो कि आपको लॉर्ड से ये बराह रास्त नजर आएगा। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम नज़र रखेंगे क्या सिनेरियो है, किस तरह है। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।